दोस्तों, ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। जिस तरीके से गाजा के मजलूमों को, गाजा के बेकसूर लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर खत्म कर दिया है, आज उन बच्चों की चीखें इजराइल और अमेरिका को तहस नहस कर दे रही हैं। ये जो स्क्रीन पर वीडियो क्लिप आपको मैं दिखा रहा हूं, ये कोई आम वीडियो नहीं है। ये इजराइल की तबाही के सबूत है। ये इजराइल के अंदर अभी फिलहाल नाजिल हो रहे अल्लाह के अजाब का नजारा है। ये वही इजराइल है जो अपने आप को सुपर पावर बताता है। ये वही इजराइल है जो अपने आप को उस कुदरत की शक्ति से, पावर से भी बढ़ चढ़कर बताता है। और आज वही इजराइल बेबस नजर आ रहा है। इजराइल के यरूशलेम के एक इलाके में लगी ये आग लगातार फैलती जा रही है। सेना को जमीन पर उतारने के बावजूद आग को कंट्रोल में नहीं किया जा पा रहा है। 11 से 12 जो है बड़े बड़े एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस एयरक्राफ्ट भी मैदान पर उतार दिए गए हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आग लगातार बढ़ती जा रही है। आगे एक एक करके इसके दृश्य में आपको दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ इजराइल के अंदर आपातकाल घोषित कर दिया गया है। यह कुदरत का बदला है। गाजा के मजलूम लोगों के खत्म करने का बदला है। उन बच्चों का बदला है जिनके ऊपर से इजराइल ने उनके मां बाप का साया छीन लिया। आगे एक एक करके तमाम वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं, जर्नो मिरर की खबर देखिए। इजराइल में लगी भयानक आग, धू धू कर जल रहा जंगल। बेंजामिन नेतन्याहू ने की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। अभी तो यह शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आप सब जानते हैं कि जब आप किसी को तकलीफ देते हैं, बेवजह किसी को परेशान करते हैं, किसी पर जुल्म करते हैं, तो भले ही आप उस वक्त जुल्म कर लेंगे जब तक आपके पास पावर है, लेकिन वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और यही इजराइल के साथ हो रहा है। इजराइल अपने आप को सुपर पावर कहता है और उसके अंदर इतना घमंड आ चुका है कि वो उन मजलूमों पर जुल्म कर रहा है जिनके हाथ में कुछ भी नहीं है, जिनके हाथों में खिलौने हैं, उनको खत्म कर दे रहा है। बच्चों के सर से उनके मां बाप का साया छीन ले रहा है। और आज उन गाजा के मजलूमों की, लेबनान के मजलूमों की, सीरिया के मजलूमों की, यमन के मजलूमों की, फलस्तीन के मजलूमों की बद्दुआ इजराइल को बर्बाद कर दे रही है। आप देख सकते हैं यह खबर नहीं, यह अपने आप में एक मिसाल है उन लोगों के लिए जो दूसरों पर जुल्म करते हैं, जो दूसरों के साथ ज्यादती करते हैं, जो दूसरों का हक छीनते हैं, जो दूसरों को खत्म करते हैं बेवजह। आज वो ताकत इजराइल की धरी की धरी रह जा रही है। हालात इस कदर बिगड़ते जा रहे हैं कि जंगल में ये लगी आग रिहायशी इलाकों में स्प्रेड हो रही है। और इजराइल ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इतनी बड़ी आग कि 6 से अधिक कस्बों को खाली कराना पड़ा है। अभी तक जो अपडेट मेरे पास है, तब तक 6 से ज्यादा कस्बों को खाली कराना पड़ा है। सबसे बड़ा हाईवे तेल अवीव से यरूशलेम को जोड़ने वाला बंद कर दिया गया है और उसके बावजूद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग पर काबू पाने के लिए 120 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, टीमें और 12 एयरक्राफ्ट लगाए गए हैं, लेकिन तेज हवा और सूखे मौसम के चलते आग की लपटें और धुआं तेजी से फैलता जा रहा है। आग रुकने की बजाय और ज्यादा बढ़ती जा रही है। यह कुदरत का बदला है। और कुदरत का जो बदला होता है ना, उसका मुकाबला करना सबके बस की बात नहीं है। सबके छोड़ो, कोई उसका मुकाबला कर ही नहीं सकता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आज इजराइल की औकात ठिकाने लग चुकी है। उन मासूम बच्चों के मां बाप का साया छीनना इजराइल को भारी पड़ रहा है। इजराइल अमेरिका
मिलकर के इस दुनिया पर रौब जमाने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि वही सब कुछ है, उसके आगे कोई सुपर पावर नहीं है। लेकिन आज उस सुपर पावर की ताकत अमेरिका को भी पता चल चुकी है और अब इजराइल को पता चल रही है। आपको बता दें कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने सेना को आग बुझाने में शामिल होने का आदेश दिया और सेना भी इस पर काबू नहीं पा रही है। कई विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यह सबूत, यह एविडेंस है कि आप किसी पर जुल्म करेंगे तो आपको बदला उसी तरीके का मिलेगा। कुछ दिन पहले, कल भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इजराइल ने अभी जो गाजा के अंदर टेंट्स वगैरह में लोग रह रहे हैं, मासूम बेबस लोग बेचारे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं घुट घुट कर, उनको भी नहीं बख्श रहा है, उन पर भी हमले कर रहा है, उनको भी खाक कर दे रहा है टेंटों में जला करके। और आज वही इजराइल खुद धू धू कर जल रहा है। बेबस है नेतन्याहू, बेबस है उसके रक्षा मंत्री, बेबस है उसकी सेना, खोखला साबित हो रहे उसकी एयरक्राफ्ट। अमेरिका चाहकर भी मदद नहीं कर पा रहा है। यह कुदरत का बदला है और कुदरत के बदले में आप बिल्कुल भी ना भाग सकते हैं ना बच सकते हैं। हालांकि तमाम लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि 1500 से ज्यादा लोगों को यहां पर नुकसान पहुंचा है अब तक और कई इलाके खाक हो चुके हैं। कई $मिलियन का नुकसान हो चुका है। पहले ही इजराइल के अंदर आप सब जानते हैं इकोनॉमी किस तरीके से ध्वस्त हो गई है। इजराइल के अंदर किस तरीके से गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। और अब जो जुल्म फलस्तीनियों के ऊपर हो रहा था, यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा में नमाज नहीं पढ़ने दी गई, लोगों को परेशान किया गया, नमाज पढ़ने से रोका गया, बड़ी मुश्किल से लोग नमाज अदा करने जाते थे, वो भी काफी प्रताड़ना के बाद। और उन तमाम चीजों का बदला आज इजराइल से लिया जा रहा है। और यही हाल अमेरिका का भी है। अमेरिका के अंदर भी आप लोग देख रहे होंगे बैक टू बैक घटनाएं देखने को मिल रही हैं। कभी कैलिफोर्निया खाक हो रहा है, तो कभी कहीं जो है फ्लड आ जा रहा है, वहां पर लोग खत्म हो जा रहे हैं, तो कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई प्लेन क्रैश हो जा रहा है। और अब एक और ताजा अपडेट आ रही है, अमेरिका में एक और प्लेन क्रैश हो गया है जिसमें दर्जनों लोग खत्म हो चुके हैं। और आपको बता दें कि एक अमेरिका की नौसेना का एयरक्राफ्ट लाल सागर में गिर गया है। बताया जा रहा है कि जो समंदर में इनकी पोत होती है ना, युद्ध पोत, जिस पर प्लेन वगैरह रहते हैं, वहां से ये प्लेन टेक ऑफ करने के लिए जा रहा था और अचानक आपा इसने खो दिया और जाकर के लाल सागर में गिर गया। $500 मिलियन का यह बताया जा रहा है, 500 करोड़ रुपए का यह एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है जो जलकर खाक हो गया है। तो इस तरीके से इनकी बर्बादी अब शुरू हो चुकी है और जल्द ही उम्मीद है दूसरों को परेशान करने वाले, दूसरों को सताने वाले, दूसरों पर जुल्म करने वाले इन लोगों का अंत निश्चित है। इसको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यह कुदरत का बदला है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।